यार जंग में साम दाम का पथ अपनाना पड़ता है, राजनीति को कूटनीति का पाठ पढ़ाना पड़ता है। जैसी दुश्मन चाल चला था हमको तो चलना ही था, वो हमें छले इससे पहले जा उनको छलना ही था। और याद रहे वर्षों का तब भी यूं जाना था व्यर्थ नहीं, राजनीति की युद्ध भूमि में सिद्धांतों का अर्थ। 6 विधानसभाओं की सभाएं एक जगह कराई जाती है और फतुहा में सभा होती है तो मनेर का आदमी बुलाया जाता है और आप बात करते हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा। आप प्रशांत जी की पहले बातों को समझिए। वो कहते हैं कन्हैया कुमार अच्छे नेता हैं, तो यानी उनका संबंध सीधे जुड़ जाता है बिहार के कांग्रेस से। अगली बात वो कहते हैं मैं कांग्रेस के पास गया था प्रयास करने, लेकिन कांग्रेस के साथ मेरी बात नहीं बनी। यानी इनका संबंध सीधे तौर पे कांग्रेस के साथ है, इनका मनोभाव उनके तरफ टिल्टेड है। तो ये बात क्यों नहीं मानी जा सकती कि ये उनके टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये वो वोट है जो पोटेंशियली हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे वोट करता रहा है, फर्स्ट टाइम वोटर्स स्पेशली। और अगर ये इनकी कोशिश है कि बस इसको अगर हम अपनी तरफ लेके चले आए तो इनको जीत हार से अपने मतलब नहीं है। ये चाहते हैं कि अगर बीजेपी और एनडीए का वोट बैंक गिरा तो तेजस्वी अपने आप जीत जाएंगे। अगर ये पांडे के नाम पे भूरा बाल, जिसको बिहार की राजनीति में कहा जाता है, ये सवर्ण उनके साथ चले गए तो ये नुकसान किसका होने वाला है? भाजपा का होने वाला है। तो आपको क्या ये कोई भी बेवकूफ आदमी समझ सकता है ये किसका नैरेटिव है? भाजपा अपना नुकसान कराएगी क्या? ये होता है नेतागिरी, ये होता है समाजवाद का नेता। घर घर जाकर मिल तो रहा है, घर घर जाके मिल रहा है। 6 विधानसभाओं की सभाएं एक जगह कराई जाती है और फतुहा में सभा होती है तो मनेर का आदमी बुलाया जाता है और आप बात करते हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा आती है। आपका कहना है कि पैसे से सारे भीड़ बुलाए जाते हैं। देखिए ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपको केवल दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसकी कोई रियलिटी नहीं है। और ये सब हो क्यों रहा है मैं आपको ये कहावत है कि हाथी के खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हाथी से तुलना करना बहुत गलत हो जाएगा। हाथी कहाँ आप हाथी बना रहे हैं उनको? हाथी तो उत्तर प्रदेश की सरकार में रह चुका है, हाथी बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। आप यहाँ बिहार के कंटेक्स्ट में बात कीजिए, मैं आपको बीएसपी की बात कर रहे हैं। नहीं, हम आपको बिहार की बात कर रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि पूरा कैंपेन इसलिए चल रहा है कि पिछली बार के मैथमेटिक्स को आप समझिए। जब पिछली बार चुनाव हुआ था बहुत क्लोज फाइट रहा था, 125 सीटें एनडीए को और 110 सीटें महागठबंधन। 10 सीट की इधर उधर। जी हाँ, 10 सीट था और डेटा में अगर आप जाइएगा तो 37.3% वोट एनडीए को मिला था और 37.2% वोट महागठबंधन को मिला था। मतलब 0.1% वोट का खेल था। और आंकड़ों में अगर और अंदर घुसिएगा तो आपको पता चलेगा कि अगर 1% वोट इधर से उधर होता तो अगर उधर होता तो महागठबंधन को 161 सीटें आती और इधर होता तो 149 सीटें एनडीए को आती। ये डेटा है, प्रूवन डेटा। अब आप एक बात समझिए, ये पूरा कैंपेन क्यों चलाया जा रहा है? आप प्रशांत जी की पहले बातों को समझिए। वो कहते हैं कन्हैया कुमार अच्छे नेता हैं, तो यानी उनका संबंध सीधे जुड़ जाता है बिहार के कांग्रेस से। अगली बात वो कहते हैं मैं कांग्रेस के पास गया था प्रयास करने, लेकिन कांग्रेस के साथ मेरी बात नहीं बनी। यानी इनका संबंध सीधे तौर पे कांग्रेस के साथ है, इनका मनोभाव उनके तरफ टिल्टेड है। तो ये बात क्यों नहीं मानी जा सकती कि ये उनके टीम के तौर पे काम कर रहे हैं? और आप मेरी बात समझिएगा, इनका जो ट्रैक्शन है, जो ये चाहते हैं कि मेरे को कौन सा वोट मिले, वो यूथ का वोट है। मेरी बात सुनिए पहले। तो वो 18 से 25 साल के यूथ को टारगेट कर रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे चीजें ज्यादा चल रही है जमीन के कंपैरिजन में। और जब ये वोट अगर उस तरफ शिफ्ट हो जाए तो ये वो वोट है जो पोटेंशियली हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे वोट करता रहा है, फर्स्ट टाइम वोटर्स स्पेशली। और अगर ये इनकी कोशिश है कि बस इसको अगर हम अपनी तरफ लेके चले आए तो इनको जीत हार से अपने मतलब नहीं है। ये चाहते हैं कि अगर बीजेपी और एनडीए का वोट बैंक गिरा तो तेजस्वी अपने आप जीत जाएंगे, महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। जी हाँ, वो इनडायरेक्टली उनके लिए काम कर रहा है। अदरवाइज वो ये बयान क्यों देते? महागठबंधन की बात करें तो वहां पे उनको उनके नाम से वो जोड़ा जाता है कि बीजेपी के एजेंट है, कि इनका पूरा नाम ये प्रशांत किशोर पांडे है। और अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताइए, प्रशांत किशोर पांडे है, अगर इस बात को मैं आपकी सच मान लूं, मैं आपकी बात को ही अब साबित करने की कोशिश करता हूं। आते हैं ये शाहाबाद रीजन से, ठीक है, अगर और कह रहे हैं कि हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे। शाहाबाद में पोटेंशियली बिहार भाजपा पिछले बार हार गया है लोकसभा में, और विधानसभा में कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था 19 सीटों, बहुत जगह है, ठीक है। अगर ये पांडे के नाम पे भूरा बाल, जिसको बिहार की राजनीति में कहा जाता है, ये सवर्ण उनके साथ चले गए तो ये नुकसान किसका होने वाला है? भाजपा का होने वाला है। तो आपको क्या ये कोई भी बेवकूफ आदमी समझ सकता है ये किसका नैरेटिव है? भाजपा अपना नुकसान कराएगी क्या? भाजपा आपको सबसे बेवकूफ नजर आ रही है? ऐसे ही 21 राज्यों और एक देश में सरकार चला रही है भाजपा कि बिना मतलब की बी टीम अपनी खड़ी करेगी। तो आपको इतनी सारी जानकारी है तो फिर आप जन स्वराज क्यों गए? ये जानकारी को कंफर्म करने गए। क्या आपको वहां पे यही क्या आपकी मकसद टिकट लेना था कि वहां? मेरी उम्र 21 साल है, मेरी उम्र 21 साल है, और जो भी राजनीति का थोड़ा सा भी ज्ञान रखता है वो जानता है कि चुनावी राजनीति के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल होनी चाहिए। लेकिन नहीं, अब आप मेरे पे बात बताइए, बिहार में
ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी जो ये एक एज की फैक्टर माना जा नहीं, सकता है। माना लेकिन कैसे जा सकता है? हम 18 साल में संसद में गए हैं, तो संसद के डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड में मेरा नाम रिकॉर्ड में वो दर्ज है। युवा सांसद है ना, तो युवा लेकिन भाई रिकॉर्ड तो संसद में ही दर्ज है ना। लेकिन देखिए बिहार में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने अपनी उम्र के साथ छेड़छाड़ की है, उसके बाद अपने नाम बदले हैं और तो ये कहने से अगर आपको बहुत ज्यादा व्यूज मिलते हैं या ये आरोप नहीं, लगा व्यूअर्स देने से, का बात ये नहीं। आरोप लगा देने से अगर आपको खुशी मिलती है, या बहुत से लोग इस बात को सोच सोच के खुश हो रहे हैं कि टिकट लेने गए थे, टिकट नहीं मिला, इनका टिकट लेके क्या फायदा भाई? वो पार्टी अभी रिकॉग्नाइज पार्टी तो नहीं आप है। फिर गए क्यों? क्या गए क्यों? हमने आपको बताया ना कि ये बात हमारी रिसर्च में पहले ही आ चुकी थी, हम इस चीज को कंफर्म करना चाहते थे और इसीलिए हम वहां पे गए थे। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई आप इधर उधर, आप सुनिए, बयान दिया आप जो बात बोल रहे हैं वो बयान का ही हम बात बता रहे हैं। राजनीति ऐसी चीज है, कभी कभी यहाँ दिखाया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है, होता कुछ और है और होता कुछ और है। ठीक है, वास्तविकताओं में जो, जैसा मैं हर बार कहता हूं, कथ्य तथ्य और सत्य में बहुत अंतर होता है। जरूरी नहीं है कि मेरा कथ्य और तथ्य और सत्य तीनों एक ही हो। कभी कभी राजनीति में कुछ और दिखाना पड़ता है ताकि आप एक लार्जर गुड को सपोर्ट कर पाए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मुझे मेरी पहचान मिली। मैं संघ का चौथी पीढ़ी का स्वयं सेवक हूँ। मेरे परदादा संघ के स्वयं सेवक रहे, मेरे दादाजी संघ के स्वयं सेवक रहे, वही मैं बता रहा हूँ। मेरे पिताजी प्रांतीय आचार्य रहे सरस्वती विद्या मंदिर में, और मैं खुद संघ का स्वयं सेवक हूँ। 3 साल से जब से सार्वजनिक जीवन में हूँ, 5 साल से लगभग भाजपा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो ये सवाल लोग करते हैं कि आप जनस्वराज की तरफ। और दूसरी बात समझिए, मैंने आपको बताया ना कि मैं रिसर्च वर्क के लिए गया, मैंने चीजें देखी, मैं समझ चुका था। मैं इस बिहार के युवाओं को अगर 2 महीने पहले ये बात कहता तो सब कहता ना कि देखो ना, इसको भी जलन हो रहा है जनस्वराज से। बट मैं वहां गया, मैंने वो चीजें देखी और अब मैं वो बात बोल रहा हूं, और आपको इस बात को मानना पड़ेगा। क्योंकि आपको क्या लगता है, ये सब इत्तेफाक है कि आनंद मिश्रा भी वहां पे गए, उनको भी लगा कि चीजें गड़बड़ हो रही है? तो क्या मनीष कश्यप गए हैं तो उनका भी यही प्लान है कि वहां पे जाकर सच्चाई जाने? नहीं, एक और सवाल था। आपने आनंद मिश्रा का बात किया, आपने खुद की बात की कि हम लोग गए वहां पर उसकी सच्चाई जानने के लिए। तो क्या आप नहीं सुनिए, आपने आनंद मिश्रा का भी नाम लिया? मैंने कहा कि आनंद मिश्रा जी जैसा काबिल व्यक्ति जब वहां पे गया और छोड़े, वो फिर उनको सम्मान नहीं मिला वहां, तो उनको छोड़ना पड़ा। तो आपको भी सम्मान नहीं, मेरे को ये क्या सम्मान दे देंगे? मेरे को प्रधानमंत्री से ज्यादा सम्मान दे सकती है ये पार्टी। क्या मनीष कश्यप भी इसी वजह से? मैं मनीष कश्यप का प्रवक्ता थोड़ी हूँ कि मैं मनीष कश्यप जी के लिए बोलूंगा। मनीष कश्यप ने गलत, जैसा आपने बोला, नहीं, जैसा हमने नहीं बोला, और अपनी बात कही। मैं एक कंटेक्चुअल बात कह रहा हूँ और आप उस चीज को थोड़ा दूसरी तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तरफ नहीं, मनीष कश्यप की निजी विचारधारा क्या है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, मेरे लिए प्राथमिकता केवल 2 चीजें हैं। पहला मेरा भारत और दूसरा मेरा बिहार। मेरे बिहार का हित मेरे भारत के हित से अलग नहीं है। ठीक है, मेरे बिहार का हित होना चाहिए, लेकिन भारत के हित से अलग अगर मैं बिहार का हित कहने लगूं तो वो कश्मीर के अलगाववाद से कैसे अलग होगा? आप समझिए, कांग्रेस की विचारधारा है बीड़ी और बिहारी को सेम बता देना। कांग्रेस केरला ने पोस्ट करके, ट्वीट करके कहा। दूसरी तरफ प्रशांत जी कहते हैं कि हम कांग्रेस की विचारधारा से सबसे ज्यादा सहमति रखते हैं। एट द सेम टाइम ये कहते हैं कि हम बिहार का हित चाहते हैं, पर उसके साथ कॉन्ट्राडिक्शन में ये कह देते हैं कि मुसलमानों का हित अलग से चाहते हैं। बिहार का हित और मुसलमानों का हित अलग अलग है क्या? इस पे आप सवाल नहीं कर सकते हैं इसके ऊपर, आप स्पीचलेस हो जाइएगा। यही तो है कि किसी के सामने आपने हवा बना दिया। और ऐसे समझिए, तो हवा बना रहे हैं, बिल्कुल हवा बना रहे हैं। और जो लोग सुन रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूं, आप इतिहास याद कीजिए, रामायण उठा के देखिए। सीता को हरने आने वाला रावण कभी भी आएगा ना तो सोने का हिरण लेके आएगा जो पीले कलर का होगा, और आएगा तो हमेशा भिक्षाधारी ब्राह्मण के वेश में आएगा। वेश बदल के रावण आता है, रावण 10 सिर लेके नहीं आता है आपको हरण करने के लिए। तो चिकनी चुपड़ी बातों में फंसने की जरूरत नहीं है। ये केवल और केवल कैंपेन चल रहा है मजबूत भारतीय ताकतों को सत्ता से बाहर करके प्रधानमंत्री जी को कमजोर करने के लिए। और प्रधानमंत्री जी के हाथ अगर कमजोर होंगे तो डोनाल्ड ट्रंप भी मजबूत होंगे, चीन भी मजबूत होगा, और भारत को तोड़ने वाली शक्तियां जो जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ को तोड़ रही है वो मजबूत होंगी। अब बिहार को तय करना है कि उनको राष्ट्रहित के साथ खड़ा होना है या फिर झूठ मूठ के ये सारे जंजाल में फंसने। अपने 800 उनकी गाड़ियों की खर्च बताया लगभग 820 करोड़ के आसपास, और आपने तमाम तरह की फंड जो बात की 1200 करोड़ के आसपास। तो ये इतना ही अगर हम पैसे जोड़े तो लगभग 2000 करोड़ जाते हैं। नहीं, इतना पैसा 2000 करोड़ नहीं होता है। मैंने वो सारा जोड़ करके 1000 करोड़ बताया। तो ये 1000 करोड़ की फंडिंग उनको कहां से मिलेगी? ये सवाल तो आप उनसे पूछेंगे ना, ये मुझसे कैसे पूछ सकते हैं आप? तो फिर अगर आप देखिए, अब आप समझिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स होंगी जहां से पैसे आ रहे होंगे। आपकी सरकार है
अगर ये अब अगर हम उनके पास ईडी भेज देंगे तो फिर ये लोग सब आ जाएंगे कि वोट चोरी हो रहा है, सरकार तंत्र का गलत उपयोग कर रही है। क्यों नहीं? इंतजार करिए, चला जाएगा। 1 मिनट, अगर सुनिए, अगर इतने करोड़ की बात हो रही है, 820 करोड़ ही मान के चलते हैं, 820 करोड़ कम रुपए नहीं होते हैं। अभी 16,000 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने लोन लिया है, जिस पर 63 करोड़ रुपए रोज जो है ब्याज भरना है बिहार को, जो ये अभी फ्री बीज मिल रही है उसके वजह से। तो 800 करोड़ और आगे ये बढ़ेगी राशि, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाली है, 243 सीटों पे चुनाव होगी, और जब चुनाव होगी तो आपको भी पता है कि अगर हम नॉर्मल चीज को लेकर, पहली बात तो मैं आपको एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूं, चूंकि वो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी मेरी बात है, खत्म परंतु रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इस वजह से चीजें बहुत आसानी से उसके ऊपर कर पाना इजी नहीं है। बट मैंने जो आपको बात कही है उसका खंडन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? इतनी बड़ी राशि है तो राशि है, ठीक है, सुनिए, ये भी तो हो सकता है ना कि ऑथेंटिक तरीके से इतनी राशियां जुटाई जाए, ये हो सकता है, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जरूरी थोड़ी है कि 820 तो करोड़ आप जन स्वराज के पूरे सिस्टम पद्धति में घुसे, जो उनकी पद्धति वहां घुसे, ये सब जाने, तो आपने ये भी तो जानने का प्रयास किया होगा कि पैसे आप कहां से रहे। अरे अब सब आपके इंटरव्यू पे ही बता दिया जाए तो प्रशांत जी जैसे कहते हैं कि मैं किस्त जारी कर रहा हूँ, सारे किस्तों मेरे पास सबका फाइल आ चुका है, तो उनका फाइल हमारे पास आ चुका है, आप चिंता मत करिए। सर का फाइल आपके पास आ चुका है। उधर से गोलियां चलने तो दीजिए, इधर से उसके बाद ब्रह्मोस चलेगा। तो आप ये जो बातें कर रहे हैं, तो क्या इंतजार कर रहे हैं कि उधर से प्रशांत किशोर रणभूमि बना, तो इधर से जो आप बीजेपी से हैं वो दोनों मिलके पूरा बिहार को रणभूमि क्षेत्र बना दे? पहले तो दो बातें बहुत अच्छे से समझ लीजिए। पहली ये कि राजनीति अपने आप में एक रणभूमि है, एक युद्ध भूमि है, और दूसरी ये कि जिस तरह से भारत और बिहार की राजनीति पिछले 30 साल में बढ़ी है, नैतिकताओं की सीमाएं जहां समाप्त होती हैं, वर्तमान राजनीति की सीमाएं वहीं से शुरू होती हैं। सरकार में 20 साल से तो आप ही हैं। वो छोड़िए ना, सुमित ओरछा जी की एक कविता है, वैसे तो ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन मैं इसको सार्वजनिक कर रहा हूं पहली बार। यार जंग में साम दाम का पथ अपनाना पड़ता है, राजनीति को कूटनीति का पाठ पढ़ाना पड़ता है, जैसी दुश्मन चाल चला था हमको तो चलना ही था, वो हमें छले इससे पहले जा उनको छलना ही था, और याद रहे वर्षों का तब भी यूं जाना था व्यर्थ नहीं, राजनीति की युद्ध भूमि में सिद्धांतों का अर्थ। बस सारे जवाब। बिना सिद्धांत के कुछ नहीं होता, सिद्धांत के साथ ही होता है। और मेरा सिद्धांत भगवत गीता से आता है कि अगर सामने वाला भीष्म पितामह है तो उनका सम्मान होगा, लेकिन अगर वो अभिमन्यु को घेर के मारेंगे तो फिर कर्ण का कोई सम्मान नहीं किया जाएगा।